बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, नेक्सियम कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, कौन कौन लोग इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ नेक्सियम कैप्सूल के हवाले से मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वालों से एक ही रिक्वेस्ट होती है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल होता है, किसी भी बीमारी के बारे में रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी इंशाअल्लाह ताला पूरी रहनुमाई करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। नेक्सियम कैप्सूल बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इस कैप्सूल का पता नहीं होता कि हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम इसको बस मैदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैदे के लिए भाई किस मर्ज़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि मैं मैदे की इस बीमारी के बारे में ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्सियम कैप्सूल ये कंपनी नेम है नेक्सियम, और इसका जो ब्रांड नेम है वो इसोमेप्राजोल है। इसोमेप्राजोल दोस्तों ये हमारे मैदे की एसिडिटी को कम करता है, हमारे मैदे में तेज़ाबियत को कम करता है। तो ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको मैदे के अंदर जो है तेज़ाबियत पैदा होती है, मैदे की नाली के अंदर जलन पैदा होती है, या उनको मैदे के अंदर अल्सर का मसला है, कोई ज़ख़म वगैरह पैदा हो गया है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्सियम कैप्सूल दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके चंद एक फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके नाली के अंदर जो है दोस्तों, मैदे की नाली के अंदर जो है जलन होती है, या आप जब कोई भी खाना खाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, उस टाइम कोई जलन वगैरह महसूस होती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये मैदे की एसिडिटी कम करता है। बहुत से लोगों को इस किस्म का मसला होता है कि जब भी वो खाना वगैरह खा लेते हैं तो उनको जो है खट्टे किस्म की जो है मवाद उनकी मुंह के अंदर जमा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई खट्टा मवाद जो है उनकी ज़बान में आ चुका है, कड़वाहट सी महसूस होती है उनको। तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनकी एसिडिटी का मसला होता है और ये एसिडिटी को कम करता है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों वो लोग जिनको मैदे में अल्सर है, मैदे में ज़ख़म है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ये चंद एक फ़वाइद थे। बहुत से लोग समझते हैं कि ये कैप्सूल गैस में काम करता है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये गैस में बिल्कुल काम नहीं करता। ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। ये सिर्फ़ मैदे की एसिडिटी को कम करता है, और ज़ख़म वगैरह है तो उसमें ये काम करता है, और मैदे में तेज़ाबियत को कम करता है। मैदे में जलन वगैरह होती है, या आपकी मैदे की नाली के अंदर जो जलन वगैरह होती है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये चंद एक इसके फ़वाइद थे। तो आगे चलते हैं। तो इसके इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने करना है। अगर आप 40 मिलीग्राम का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कम से कम खाने से 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें सबसे बेस्ट है, या दिन को खाने से कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें तो तब भी ठीक है, या शाम को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें तो तब भी ठीक है। मतलब कि दिन में एक बार 40 mg की मिकदार में एक कैप्सूल आप लोगों ने खाली पेट इस्तेमाल करना है, खाने से कम 1 घंटा पहले। तो दोस्तों अगर आप 20 mg का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 mg में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। एक कैप्सूल सुबह इस्तेमाल करेंगे खाली पेट, और दूसरा कैप्सूल रात को खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप 20 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितनी मुद्दत इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसको मैक्सिमम 7 से 15 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मसला है आपको और ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप ज़रूर रहनुमाई लें कि मैं ये कैप्सूल ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। वो आपकी कंडीशन को देख के आपको मुकम्मल रहनुमाई देगा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं दोस्तों। ये इसके इस्तेमाल करने से आपके सर में दर्द भी हो सकता है, आपको डायरिया वगैरह भी लग सकता है, आपको जो है दोस्तों कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है, आपको दोस्तों सर चकराना वगैरह की बीमारी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको लग जाए।
100 में से कोई, हज़ारों में से कोई एक बंदा होता है जिसको जो है दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट लग जाता है, लेकिन अक्सर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हामिला ख़वातीन इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, बाद में इसको अगर इस्तेमाल करना है तो करें। हामिला ख़वातीन इससे परहेज़ करें, बाकी तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था चंद एक मालूमात जो नेक्सियम कैप्सूल के हवाले थे, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल किसी भी किस्म का आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है दोस्तों आपके शेयर करने से किसी के मालूमात में इजाफ़ा हो जाए, तो इस सवाब में आप भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर बीमार को सेहत कामिला अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।